अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज 1 मई है, लेबर डे यानी मज़दूरों का दिन। तो आज मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू को 2 हिस्सों पर तकसीम करूँगा कि एक हिस्सा जो मेरा पहला होगा, जिस पर पहले मैं गुफ्तगू करूँगा, वो ये कि मज़दूरों के इस दिन पर हो क्या रहा है, और दूसरा ये कि इस पर क्या होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, मेरे ख्याल में इस दिन को भी पॉलिटिकली ले लिया गया है, यानी कि सिर्फ ये दिन मनाना है और यानी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये हो रहा है इस वक्त। देखें आप, आज मज़दूरों का दिन है, लेकिन मज़दूरों के अलावा हर किसी को छुट्टी है आज काम से। हर ऑफिसर्स जो भी है, बड़ा तबका जो भी है, वो आज छुट्टी मना रहा है घर पे फैमिली के साथ पार्कों में। लेकिन जो मज़दूर है जिसके नाम पर ये छुट्टी मनाई जा रही है, वो आज भी अपने बच्चों के लिए काम के सिलसिले में मारा मारा बाहर फिर रहा है, वहीं सड़कों पर है वो। अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है तो वो अपनी फैक्ट्री में है, उसने सुबह भी काम करना है, रात को भी काम करना है। यानी कि जो दिन उसके नाम से मंसूब किया गया है, उसे उस दिन भी सुकून नहीं है। रैलियां होंगी उसके नाम पर, सेमिनार होंगे उसके नाम पर, सब कुछ होगा, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और मज़दूर की हालत आज भी उसी तरह है जिस तरह पहले थी, और उससे बदतर है आज। जो कल थी उससे बदतर आज है, क्योंकि आज उसके दिल में ये बात है कि आज उसका दिन है, उससे इजहार यकजहती का दिन है। लेकिन इसका अमली मुजाहरा उसे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना रियासत की तरफ से और ना आवाम की तरफ से। वो उसी तरह आज भी मायूस है, परेशान है। ये कुछ हो रहा है इस वक्त। कोई भी सरकारी सतह पर भी कोई भी मज़दूर के साथ इजहार यकजहती नहीं कर रहा। इजहार यकजहती का मतलब होता है कि उसको रिलीफ देना। कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा किसी सतह पर भी। दूसरा क्या होना चाहिए, पहले मैं ये बताता हूँ कि सरकारी सतह पर क्या होना चाहिए, रियासत की तरफ से क्या होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हर दफ़ा 1 मई को पार्लियामेंट में एक करारदाद, एक कानून जो मज़दूर के हक में पास होना चाहिए, मज़दूर रिलीफ होना चाहिए। ये तो करें ना मज़दूर के नुमाइंदे, जो मज़दूर नुमाइंदे अपने भेजता है पार्लियामेंट में, ये तो वो करें, उनके करने वाला काम है कि वो मज़दूर के लिए अच्छे अच्छे कवानीन इस दिन तो पास करें ना। कौन है जो पार्लियामेंट में मुखालफत करता है इस कानून की? भाई ये तो मज़दूर के हक में है, और मज़दूर की तो कोई डिमांड भी बड़ी नहीं होती, वो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाह रहा होता है, या अपने घर का जो नॉर्मल बेसिक खर्चा है। तो इसकी करारदाद पेश की जाए तो मेरे ख्याल में ये तो भारी अक्सरियत से मंजूर होना चाहिए, अगर वो नुमाइंदे मज़दूर के बैठे हैं वहाँ पर। ये तो है सरकारी सतह पर। दूसरा आ जाए, अब जो फैक्ट्रियाँ हैं जो मज़दूरों से भरी हुई हैं, क्या उन फैक्ट्री के मालिकान को नहीं चाहिए कि आज का दिन मज़दूरों को छुट्टी दें, और मज़दूरों से ये कहें कि आज के दिन की आपकी जो सैलरी है वो 1 दिन की आपको या 2 दिन की दे दें उनको। आप देखें, उनसे आप 365 दिन कमाते हैं, उनको कहें कि ये 2 दिन की सैलरी जो है ये सैलरी में नहीं आएगी, ये 1 मई से 1 दिन पहले उनको दे दी जाए कि ये लें, ये आप इंजॉय करें। अब मज़दूर को जब 2 दिन के पैसे फ्री में मिल जाएंगे, तो आप ये देखें, ये मैं फैक्ट्री मालिकान से कह रहा हूँ कि वो मज़दूर कितना काम करेगा बाद में, कि हमारे मालिक इतने अच्छे हैं जिनके पास हम काम करते हैं। तो वो भी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करे 1 मई को। तब तो पता चले कि फैक्ट्री मालिकान ने भी इजहार यकजहती किया है मज़दूर के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। नीचे आ जाएं, देखिए हम कोई भी सेमिनार करेंगे, ताजर तबका कोई सेमिनार करे, लेकिन ताजर तबका अपने मज़दूर को रिलीफ क्यों नहीं देता? ये सेमिनार ये करना, ये तो पॉलिटिकली हो गया ना। इसी तरह बाज़ार में आ जाएं, बाज़ार में हर दुकान पे जो मज़दूर काम कर रहे हैं
उनको रिलीफ देना तो बात की बात है, उनको तो उनका हक भी नहीं दिया जाता। रियासत की तरफ से जो पे रियासत की तरफ से मजदूर के लिए रखी गई है 20,000 से तो ऊपर है ना, वो तो 10,000 रुपये 10,000 रुपये पे लोग दुकानों पे काम कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब जो वो दुकानों के मालिकान हैं वो क्या रिलीफ दे रहे हैं? चले ये मान लें कि वो अपनी दुकान से उसको छुट्टी नहीं दे सकते, उनकी दुकान का मसला है, तो भाई वो उसको 5,000 रुपया दे दें उस दिन का, लें भाई ये आपका दिन है, तो ये आपको बच्चों के लिए अच्छी सी कुछ चीज़ ले जाएं, ये होगा ना रिलीफ। अब हर बंदा कही जा रहा है कि मजदूरों का दिन, भाई अपने मजदूर को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? जो आपके पास काम करता है आप उसको क्या रिलीफ दे रहे हैं? हर बंदा ये बात कहता है मजदूरों का दिन है, आप अपने पास जो मजदूर काम करें आप उनको तो रिलीफ दें जो आपके पास काम कर रहे हैं, जितना आप दे सकते हैं। अगर रियासत नहीं दे रही तो जो मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं आप उनको क्या रिलीफ दे रहे हैं? आप कोई रिलीफ दे रहे हैं? अगर आपकी शॉप पे कोई बंदा काम करता है, आपके ऑफिस में कोई बंदा काम करता है, आपकी फैक्ट्री में कोई बंदा काम करता है, आप उसको क्या रिलीफ दे रहे हैं? रिलीफ तो आपको भी देना चाहिए ना, वो आपका मजदूर है। अगर रियासत नहीं कर रही तो आप करें, वो आपको कमा कर देता है ना। जब वो आपको कमा कर देता है तो आप उसके लिए साल में एक दिन आना है, 365 दिन वो काम कर रहा है, एक दिन आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते जैसे खड़ा होना चाहिए। तो बदकिस्मती है ये मजदूर तबके की कि मजदूर के साथ कोई नहीं खड़ा होता ऐसे, उसने खुद ही करना है। अगर उसके साथ कोई खड़ा होता भी है तो इल्ला माशाअल्लाह फ़ोटो सेशन के लिए होता है बस। आज फ़ोटो सेशन होंगे, काफ़ी होंगे, नज़र आएंगे आपको, हुकूमती सतह पे भी नज़र आएंगे, लेकिन वह फ़ोटो सेशन की हद तक होगा। हम लोग सिर्फ दिन मनाने के लिए आए हैं, बस हम यूँ समझ लें, दिन मनाने के लिए रहेंगे। हम बुज़ुर्गों का दिन मनाएंगे, उनकी तालीमात पे अमल नहीं करेंगे। तो मैं बस मुख्तसर सा ये पैगाम देना चाह रहा था, इसको आप बड़ा पैगाम समझ लें, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ, फिर लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।